सो गुड इवनिंग दोस्तों। माई सेल्फ निहित किशोर एंड वेलकम टू यूपीएससी उड़ान। और आज हम आपका वो एडिटोरियल लेकर आए हैं। आज का एडिटोरियल हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। तो आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से लगभग कि सोशल मीडिया ही चारों तरफ छाया हुआ है। क्या फेसबुक बैन हो जाएगा, क्या इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा, या ट्विटर बैन हो जाएगा, व्हाट्सएप का प्राइवेसी वापस लिया जाएगा। ये सारे न्यूज़ जो है वो तो आप ये देख सकते हो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ही छाया हुआ है। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में जो एक आर्टिकल हमारा एडिटोरियल आज इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ा जो हमारे दिलो-दिमाग में 2 दिनों से गूँज रहा है कि क्या भारत में बैन होगा ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम? तो हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को जवाब देंगे। बेसिकली 26 में एक डेडलाइन दी गई थी। हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मीम बनने का जो सिलसिला है वो भी जारी है पिछले 2 दिनों से, जैसे आप इधर देख सकते हैं इंक्लूड किया है कि पेरेंट्स एक तरफ खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छी बात है फेसबुक, ट्विटर तो बैन हो रहा है फाइनली। और एक तरफ ये एक मीम डाला गया है कि जब फेसबुक ने ये बोल दिया कि हम लोग नए आईटी रूल से कंप्लाई करेंगे, तो उसका एक ये मीम है। तो जस्ट फॉर फन एस्पेक्ट मैंने ये इंक्लूड किया था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेसिकली आखिर क्या मामला है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। तो अगर कॉन्टेक्स्ट समझे इसका ना, तो कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, तो कहीं न कहीं कॉन्टेक्स्ट अगर देखें, तो आप सेक्शन 79 जो है हमारा आईटी एक्ट का, ठीक है? वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया से रिलेटेड ही है। तो इसमें कुछ रूल्स जो हैं, वो चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है? तो इन नए रूल्स का जो इम्पैक्ट होगा, दिस सेक्शन 79 का जो आईटी एक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट होगा किस पे? सोशल मीडिया पे, उसके इम्पैक्ट्स को हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बैकग्राउंड अगर दे दूँ, तो जो भी रूल्स यहाँ पे चेंज हुए थे ना, वो 26 यानी कि कल 26th ऑफ मई 2021 तक इस पर्टिकुलर रूल से हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को कंप्लाई करना था। और 25th तक, क्योंकि फ़ेसबुक और ट्विटर ने ये कंप्लाई करने का जो अप्रूवल था वो नहीं दिया था, डिस्क्लोज़ नहीं किया था, तो ये बातें उठ कर आ रही थी, क्या ये बैन हो जाएगा? और ऑब्वियसली जब एफबी बैन होगा तो एफबी की जो कंपनीज़ हैं, जो सब्सिडीज़, जैसे कि हम बात करते हैं व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम की, तो ये सब भी कहीं न कहीं शक के दायरे में आ सकते थे, इसलिए इतना ज़्यादा न्यूज़ था। बट ऑब्वियसली दोनों ने कंप्लाई करने से मना नहीं किया है, दे हैव एक्सेप्टेड ऑल द चेंजेस। तो इसीलिए अब इनके बैन की बात तो नहीं है, बट आखिर ये कोड था क्या? उसके बारे में हम लोग और उसका इम्पैक्ट देखें। So what is the issue? So recently new rules for social media platforms and digital news outlets called the Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code. ये नाम था उस पर्टिकुलर रूल का, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code. वो इफेक्ट में आए and what it asked, it this particular rule asks that all social media platforms need to set up a grievance redressal and compliance mechanism. अपना अपना सबका, जैसे फेसबुक है तो फेसबुक का अपना एक ग्रीवियंस रेड्रेसल और कंप्लायंस मैकेनिज्म होगा, which will include appointing a resident grievance officer, a chief compliance officer and a nodal contact person। तो ये 3 हायरार्की के साथ ये सारे ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करना होगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है? उसके साथ-साथ ऑल्सो द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नीड टू सबमिट मंथली रिपोर्ट्स ऑन कंप्लेंट्स रिसीव्ड एंड एक्शन टेकन, कि कितने सारे कंप्लेंट्स उनके पास आए इन 3 महीनों में और क्या-क्या उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ों पर किया, ठीक है? तो मतलब महीने के अंदर जब भी इनका है क्या, इनको रिपोर्ट सबमिट करना है कि क्या-क्या कंप्लेंट्स उनके पास आए और उन्होंने क्या-क्या एक्शन उसके ऊपर लिया, ओके? नाउ अगेन इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड रिक्वायरमेंट, जो तीसरा रिक्वायरमेंट है, इट इज़ फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स। जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जैसे कि हमारा व्हाट्सएप, ठीक है? या टेलीग्राम, उनसे ये बोला गया था कि दे हैव टू मेक प्रोविजंस फॉर ट्रैकिंग द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज। तो पहला ओरिजिनेटर किसी भी मैसेज का जो है, वो ट्रैक करने का मैकेनिज़्म जो है वो क्या करना होगा, वो मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना होगा किनको? जो भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जो इश्यू है वो किसके साथ चल रहा है? व्हाट्सएप के साथ, ठीक है? तो हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे, उसमें समझ में आएगा कि क्यों जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स इसका विरोध कर रहे थे एक बार के लिए, या फिर लेट कर रहे थे कंप्लाई करने से। नाउ failure to comply with any of the above requirements would take away the indemnity provided to social media intermediaries under section 79 of the IT Act। तो अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज जो हैं, वो अगर इन डायरेक्शंस के कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली होगा क्या
दे वुड नॉट बी गिवन एनी इंडेमनिटी, जो कि अभी दी जाती है उनको, कुछ सिक्योरिटीज, उनको कुछ फीचर्स, उनको कुछ प्रिविलेजेस, वो सारा सेक्शन 79 जो आईटी एक्ट में दिया था वो उनसे नहीं दिया जाएगा उनको, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली दैट विल लीड टू बैन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशल मीडिया। इसीलिए कंप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आखिर सेक्शन 79 इस आईटी एक्ट का है क्या? तो ये एक्ट जो है हमारा आईटी उसका सेक्शन 79 कहता है दैट एनी इंटरमीडियरी शैल नॉट बी हेल्ड लीगली और अदरवाइज लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब है कोई भी इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी का मतलब जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जैसे एफबी, ट्विटर, तो ये सेक्शन 79 क्या करता है, इनको बचाता था किस चीज़ से? लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अगर उनके में प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक बनाया जा रहा है या फिर होस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो उन चीज़ों से क्या करता था, उन चीज़ों से सेक्शन 79 जो है वो बचाता था। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट तभी करेंगे जब कहीं आपको, अगर आप जो हमारे रूल्स हैं, चेंजेस हैं, उस रूल्स चेंजेस को अगर आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो, ठीक है, देन ओनली क्या होगा, तभी आप सेक्शन 79 का जो इम्यूनिटी आपको दिया जाता वो आपको मिलता रहेगा। तो ये सेक्शन 79 कहता है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें फिर कि ये प्रोटेक्शन जो है, तो दैट प्रोटेक्शन इज एप्लीकेबल इफ द इंटरमीडियरी डज नॉट इन एनी वे initiate the transmission of the message in question, also select the receiver of the transmitted messages and do not modify any information contained in the transmission। कहने का मतलब है कि तभी इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा जबकि इनका कोई इंगेजमेंट ना हो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में, ना ही वो इंफॉर्मेशन को चेंज हुआ हो, ना मॉडिफाई हुआ हो। तो वो कहने का मतलब है कि आपको डेफिनेटली मिलेगा प्रोटेक्शन, बट यू शुड ऑल्सो नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एज लॉन्ग एज अ प्लेटफॉर्म एक्ट्स जस्ट एज अ मैसेंजर, देन इट इज नॉट लीगली बाउंड बाय एनी ऑफ द एक्ट्स। ठीक है, तो उनकी कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं होगी। एंड दिस प्रोटेक्शन इज नॉट ग्रांटेड इफ द इंटरमीडियरी डिस्पाइट बीइंग नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट डज नॉट इमीडिएटली डिसेबल एक्सेस टू द मटेरियल अंडर क्वेश्चन। लेकिन ये जो इनको इम्यूनिटी की बात की जा रही है, ये छीनी जा सकती है कब, जबकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो पर्टिकुलर मैटर था जो क्वेश्चन में है उसको बता दिया हो, नोटिफाई कर दिया हो, बट वो इंटरमीडियरी क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर मैटर को अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटा ले रहा जानबूझकर, ये जानते हुए भी, तब वो प्रोटेक्शन इनको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये 79 सेक्शन के बारे में थी बात। नाउ अब जो प्रोटेक्शन प्रोविजंस जो यूज हुए थे पर्टिकुलरली हमारा जो, आखिर वो उनका रीजन क्या था यूज करने। ठीक है, बेसिकली एक पुलिस केस 2004 में हुआ था, उसके बाद ये सारे प्रोटेक्शन दिए गए थे। क्या था उस पुलिस केस में, एक वेबसाइट का एक सीईओ जो था उसको अरेस्ट कर दिया गया था जस्ट बिकॉज एन ऑब्सीन वीडियो वाज पोस्टेड बाय द यूजर। मतलब किसी वेबसाइट पे किसी थर्ड पार्टी ने एक ऑब्सीन वीडियो पोस्ट किया जिसके कारण उस पर्टिकुलर वेबसाइट का सीईओ को अरेस्ट किया। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने 2005 में बोला कि इस तरह का जो केस है अगेंस्ट सीईओ और वेबसाइट का, तो ये केस बना तो ज़रूर, बट हम लोग उसको लायबल किस पर्टिकुलर सेक्शन में डाल रहे थे, सेक्शन 85 ऑफ द आईटी एक्ट, जो कहता था कि कोई कंपनी अगर ऑफेंस करती है तो जितने भी एग्जीक्यूटिव इंचार्ज में हैं उनको लायबल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई कंपनी ने तो कोई ऑफेंस किया ही नहीं था। इस चीज़ को हाई कोर्ट ने क्या किया, रीड डाउन किया। इस चीज़ को हाई कोर्ट नहीं समझ पाया उस टाइम, और हाई कोर्ट ने रूल्स को इंटरप्रेट करते हुए सीईओ और वेबसाइट के खिलाफ केस रेज करने में हेल्प करी। बट अल्टीमेटली हमें कब सक्सेस मिली, जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ओवरटर्न किया एंड सेड दैट द सीईओ एंड वेबसाइट कुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल सिंस दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द ट्रांजेक्शन। अगर ऐसा कुछ प्रूव हो जाता कि डायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखती इसमें उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप सीईओ को क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। बट इन इस केस में ऐसा कुछ था नहीं, और इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद आईटी एक्ट को अमेंड किया गया जिसमें सेक्शन 79 को इंक्लूड करके क्या दिया गया, इंटरमीडियरीज को प्रोटेक्शन दिया गया। इंटरमीडियरीज को प्रोटेक्शन दिया गया है कि वो लीगली लायबल नहीं होंगे अगर उनके प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा मटेरियल शेयर हो रहा है जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, बट दे हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स। जो नए रूल्स हैं उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो देखो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं कुछ खास होगा, लेकिन
As of now, as per new guidelines, except WhatsApp, no social media giant has not appointed a resident grievance officer. मतलब जो 3 स्टेज की हायरार्की के साथ अपॉइंट करना था, उसमें WhatsApp को छोड़ के सारे सोशल मीडिया ने ऑलरेडी ये काम कर रखा है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम थी नहीं। Also, they have also placed to submit monthly action taken reports on grievance and complaints. तो ये चीज़ भी वो लोग फॉलो करने लगे हैं। तो अल्टीमेटली अभी कहीं न कहीं जो सबसे ज़्यादा टसल की बात चल रही है, वो किससे लेकर है? वो है WhatsApp। क्योंकि यहाँ पे इसी टाइम के बीच में क्या किया व्हाट्सएप ने अपना प्राइवेसी पॉलिसी भी रोल आउट कर दिया है, जो कि ऑलरेडी हमने हमारे गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप वापस ले लो। So this all leads to undermining the safe harbor protections and following are the consequences of it. If any post violate local laws, the law agency not only books the person who shared the content but also the executives of the company as well. ठीक है, तो अगर ये आप लोग comply नहीं करते रूल से तो क्या होगा, आप फंसोगे। Then the liability can be even criminal if the CCO can be made to even the CCO can be made to serve in prison up to 7 years. It could also lead to situation where employees of the platform may be held liable बिना किसी गलती के। तो ये इम्पैक्ट हो सकता था इसके सेक्शन 79 के प्रोटेक्शन के ऊपर, अगर ये रूल्स को आप लोग फॉलो नहीं करते हो तो। आगे अगर बात करें कि ग्लोबल नॉर्म्स की कुछ अगर बात करें जो कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन फॉर सोशल मीडिया की बात करता है, तो यूएस का सेक्शन 230 जो है 1996 के कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट का, इट प्रोवाइड्स इंटरनेट कंपनीज एज अ सेफ हार्बर फ्रॉम एनी कंटेंट यूजर पोस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। उसी तरह आपको 79 ऑफ इंडियाज एक्ट section 230 of the communication decency act states that an intermediary shall only be like a bookstore owner, can't be held accountable for the books in the store unless it is proven that there is a connection between the writer or publisher of the book and store owner। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ये उसी तरह होगा एक इंटरमीडियरी, जैसे कि एक बुक स्टोर का ओनर होता है, उसे उस पर्टिकुलर कौन से बुक उसके यहाँ पे मिल रहे हैं उसके लिए उसको लायबल नहीं रखा जा सकता है अनटिल एंड अनलेस ये प्रूव ना हो जाए कि जो बुक ओनर, जो बुक का राइटर है या पब्लिशर है, उसका स्टोर ओनर से कुछ ना कुछ लिंक हो। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर नए लॉज के जो क्रिटिसिज्म या कंसर्न है, तो रूल 4.2 जो प्रोविजन है जो कि इंटरमीडियरीज को क्या कर रहा है, बोल रहा है कि आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है। ये पर्टिकुलरली क्या करेगा, ये पर्टिकुलरली जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जो हैं, ठीक है, इनके फ्री स्पीच को कहीं ना कहीं कर्टेल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अल्टीमेटली उनको लायबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इट कुड ऑल्सो पुट जर्नलिस्ट एंड activist at risk of retaliation in India and infringe upon rights of free speech and expression। उसके साथ साथ द ट्रेसेबिलिटी प्रोविजन ऑल्सो ब्रेक्स द एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन। मतलब कि मान लो कोई मैसेज था, मैंने कोई मैसेज ओरिजिनेट करा, ये मैसेज मैंने ए को भेजा, ए ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, फॉरवर्ड नहीं किया ग्रुप में, एक एक करके भेज रहे हैं। तो अगर हमें ओरिजिनेटर की ट्रेसेबिलिटी वाला मैकेनिज्म ऑन किया, मतलब कहीं ना कहीं हमें हर चैट को डिक्रिप्ट करना होगा, तो जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है वो हमारे खत्म हो जाएगा और प्रिवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर ये डायरेक्ट क्या है, एक अटैक है। ऑल्सो नो वेयर इन द वर्ल्ड इंटरमीडिएट इज रिक्वायर्ड टू इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ओरिजिनेटर। तो ये इंडिया के अलावा और किसी भी देश में पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। अब across the globe, it was recognized that the important benefits of end-to-end encryption and the dangers of undermining that security protocol। तो कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया इस चीज़ को ऑलरेडी जान चुकी है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का क्या फ़ायदा है और अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को हटाया जाए तो इसको क्या-क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। तो कर डायरेक्टली वी कैन से दैट रूल 4 क्लॉज 2 इन्फ्रिंजेस अपॉन फंडामेंटल राइट्स टू प्रिवेसी विदाउट सैटिस्फाइंग द 3 पार्ट टेस्ट। तो 3 पार्ट टेस्ट जो उनका था वो क्या था? लीगैलिटी कि एक लॉ होना चाहिए, तो चलो लॉ तो है। प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेसेसिटी वाले क्राइटेरिया में ये पर्टिकुलर रूल क्लॉज 4 क्लॉज 2 नहीं फिट बैठता है, क्योंकि हमारा प्रिवेसी अगर लेना है, हमारे प्रिवेसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, तो के एस पुट्टास्वामी जजमेंट के अकॉर्डिंग इट शुड पास द 3 टेस्ट, दैट इज लीगैलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। तो नेसेसिटी है वो कितना प्रोपोर्शनल है कि आपको किसी का प्रिवेसी को हनन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो था हमारा आर्टिकल है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ तो इशू नहीं है, बट इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो हैं हमारे, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जो मैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज वाले हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा प्रिवेसी जो है वो कहीं ना कहीं
वायलेट हो सकता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो एक मेंस का क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से हम निकाल सकते हैं दैट इज ट्रेसिंग मैसेजेस विल वायलेट privacy एंड इट विल चिल फ्री स्पीच इन दिस कंटेक्स्ट क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू रूल्स अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट। आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए प्लीज एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। जितने भी नॉर्मल लोग भी हैं जिनको लगता है फेसबुक बैन हो जाएगा, ट्विटर बैन हो जाएगा, उनसे भी आप ये शेयर कीजिए। और साथ साथ इसको कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि आप लोग बेसिकली जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि उन्हें पता चले कि आखिर ये किस चीज़ के बारे में ये 2-3 दिन 4 दिन से इतना हल्ला-गुल्ला हो रहा था, सबको पता चले। और ये फ्री इनिशिएटिव है, डेफ़िनिटली जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा ये आंसर लिखकर आप टेलीग्राम के चैनल पे भी पोस्ट करिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है? तो कल हम लोग मिलेंगे कल के एडिटोरियल के साथ, फिर आज हमारा जो 10 क्वेश्चन है प्रीलिम्स का वो आपको रात तक अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट।